नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में हम एसएससी सीजीएल का जो कि प्रैक्टिस सेट को देखेंगे, जो कि आपका आधारित रहेगा 18 सितंबर ऑल शिफ्ट के फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट एंड थर्ड शिफ्ट, तीनों शिफ्ट के आधारित पे जो कि आपका क्वेश्चन रहने वाले हैं। और साथ ही में बच्चों का जो कि रिव्यू भी देखेंगे कि क्या क्या उनको परेशानी हो रही है आपका एग्ज़ाम सेंटर पे, और क्या क्या जो कि आपका कैसे आपका पेपर जो कि पूछा जा रहा है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, उसके बाद आपका रिव्यू देखेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, आपका मेन क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत संघ और राज्य मुकदमा चलाए जाने के लिए जो कि उत्तरदायी हैं। तो आपका ऑप्शन में जो कि अनुच्छेद 300 जो कि दिया गया रहेगा, तो आपका राइट आंसर अनुच्छेद 300 हो जाएगा। या क्वेश्चन आपका इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 जो कि किससे संबंधित है। तो भारत संघ और राज्यों की उत्तरदायित्व से जो कि आपका संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर बी जो कि राइट आंसर हो जाएगा। बात कर लेते हैं कि इससे रिलेटेड और कौन कौन से क्वेश्चन जो कि आपसे पूछे जाते हैं। तो आपका तीसरा ऐसे पूछा जा सकता है कि भारत संघ और राज्य अनुबंधों तथा दायित्वों यानी टोट्स के लिए मुकदमा चलाए जा सकते हैं। तो आपका अनुच्छेद 300 में जो कि आपका ये लिखित है, तो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस प्रकार पूछा जा सकता है कि भारत सरकार और राज्यों की कानूनी मामलों में उत्तरदायित्व किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो कि आपका दिया गया है। तो अनुच्छेद 300 के अंतर्गत जो कि आपका दिया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा। किसी भी प्रकार से पूछे जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। या पूछे कौन सा अनुच्छेद भारत संघ या किसी राज्य को अपने नाम से मुकदमा चलाने या मुकदमा चलाए जाने की अनुमति देता है, तो इसका भी राइट आंसर अनुच्छेद 300 हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन आपका अनुच्छेद जान लेते हैं 59 से भी पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 259 किससे संबंधित है। तो राज्यों में सशस्त्र बलों की उपस्थिति से जो कि संबंधित है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक आपका मेन क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत में संगठित रूप से औद्योगिकीकरण कब प्रारंभ हुआ था। तो आपका 1951 में जो कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के साथ जो कि आपका प्रारंभ हुआ था, तो राइट आंसर हो जाएगा। इससे रिलेटेड आपका कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो चलिए जान लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि स्वतंत्रता के बाद भारत में औद्योगिकीकरण को दिशा देने के लिए कौन सा मॉडल जो कि अपनाया गया था। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था मॉडल जो कि आपका अपनाया गया था, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए प्रश्न 3 की ओर बढ़ते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि 1951 से भारत में औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया किसने संगठित ढंग से जो कि प्रारंभ की है। तो आपका जवाहरलाल नेहरू जी सरकार ने जो कि आपका प्रारंभ किया था, तो जवाहरलाल नेहरू आपका राइट आंसर हो जाएंगे, या नेहरू सरकार। चलिए नेक्स्ट है आपका स्वतंत्र भारत की औद्योगिक नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो आपका स्वदेशी उद्योगों को प्रोत्साहन देना जो कि आपका मुख्य उद्देश्य था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका भारत में 1956 के औद्योगिक नीति का मुख्य आधार आपका क्या था। तो भारी उद्योगों पर बल देना जो कि आपका मुख्य आधार था, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका एक क्वेश्चन मेनका गांधी केस से जो कि रिलेटेड आ सकता है। मेनका गांधी बनाम भारत संघ जो कि आपका 1978 में जो कि केस हुआ था, तो प्लस पूछ सकता है कि मेनका गांधी केस किस वर्ष जो कि हुआ था। तो 1978 में जो कि आपका हुआ था, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इससे रिलेटेड आपका पूछ सकता है कि मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978 केस किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो अनुच्छेद 21 से जो कि आपका संबंधित है, तो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका पूछ सकता है कि मेनका गांधी केस में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 की व्याख्या कैसे की है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जीवन, तो आपका इसका ऑप्शन नंबर सी जो कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को न्यायोचित, उचित और युक्ति संगत प्रक्रिया द्वारा संरक्षित करना है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस प्रकार पूछा जा सकता है कि मेनका गांधी बनाम भारत संघ केस में कौन सा अधिकार मजबूत हुआ। तो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका पूछ सकता है कि मेनका गांधी केस 1978 का मुख्य महत्व क्या था। तो महत्व भी पूछ सकता है। तो प्रक्रिया का सिद्धांत बोले तो प्रोसीड्यूर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ को नियमित प्रक्रिया यानी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के समान माना गया है। तो चलिए आपका ये रहा क्वेश्चन जो कि आपका इससे पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है मेन क्वेश्चन की एक स्वतंत्र भारत की पहली औद्योगिक नीति कब घोषित की गई। तो 1948 में जो कि आपका घोषित किया गया था, तो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 1948 की औद्योगिक नीति किस प्रधानमंत्री के काल में जो कि घोषित की गई थी। तो आपका जवाहरलाल नेहरू
जी के नेतृत्व में जो कि किया गया था, तो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका औद्योगिक नीति 1948 के अंतर्गत उद्योगों को कितने वर्गों में जो कि विभाजित किया गया, तो 4 वर्गों में जो कि आपका विभाजित किया गया था, तो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि उद्योग नीति 1948 के अनुसार किन उद्योगों को केवल सार्वजनिक क्षेत्र के लिए जो कि आरक्षित किया गया था, तो पहला आपका रेल परिवहन, दूसरा आपका परमाणु ऊर्जा या और भी जो कि आपका किया गया था, तो राइट आंसर हो जाएगा। मुख्य आपका जो कि 2 था, तो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है आपका औद्योगिक नीति 1948 का मुख्य उद्देश्य आपका क्या था, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था की नींव रखना जो कि आपका था, तो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब कुछ मैथ के भी क्वेश्चन हैं जिन्हें डिस्कस कर लेते हैं कि किस प्रकार जो कि आपका एग्जाम में आ सकता है। तो पहला क्वेश्चन है कि इफ़ कोट ए इक्वल टू 2 देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ साइन ए माइनस कोस ए। यदि कोट ए का जो कि 2 मान है तो साइन ए माइनस कोस ए का जो कि मान ज्ञात आपसे करने के लिए जो कि पूछा जा सकता है। तो चलिए इसका आंसर जान लेते हैं। आंसर नंबर ऑप्शन बी जो कि -1/√5 जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग निकाल कर भी चेक कर सकते हैं अपने से। बाकी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक आपका पूछ सकता है कि साइन ए इक्वल टू 3/5 एंड कोस बी इक्वल टू 12/13 देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ साइन ए प्लस बी। यदि साइन ए जो कि 3/5 तथा कोस बी 12/13 है तो साइन ए प्लस बी का मान क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए 56/65 जो कि आपका हो जाएगा मान, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा। आप लोग निकाल कर चेक कर सकते हैं। बाकी आपसे एक क्वेश्चन जो कि एलसीएम में भी पूछा जा सकता है कि एलसीएम ऑफ 18, 36 एंड 30 यानी 18, 36 और 30 का एलसीएम जो कि निकालना था, तो आपका एलसीएम 180 जो कि आपका हो जाएगा, तो राइट आंसर 180 हो जाएगा। देखिए एक क्वेश्चन आपका इस प्रकार से भी जो कि पूछा जा रहा है आपका जो कि इवल्यूट करना था यानी मान निकालना था आपका इतना का कितना मान हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर आपका 0.008 जो कि आपका हो जाएगा अगर आप लोग इसे सॉल्व कीजिएगा तो। चलिए नेक्स्ट आपका देख सकते हैं किस प्रकार से आपका क्वेश्चन जो कि पूछा जा रहा है, तो आप लोग देख लीजिए। वही है, मैंने ऊपर में जो कि इसका मान आपका निकाल दिया था। इसका एलसीएम जो कि हो गया था। एक ट्रापीजियम जो कि साइड रेशियो जो कि दिया गया था, हाइट आपका 10 दिया गया था, एरिया भी जो कि गिवन था, तो आपका फाइंड बोथ साइड दोनों साइड का जो कि आपका निकालना था कितना आपका होता है। एक आपका एसआई से दिया गया था 20,000 है, 4 वर्ष के लिए 18% एंड अदर जो कि आपका 4 वर्ष के लिए 10%, तो इंटरेस्ट डिफरेंस जो कि 1240 था। तो फाइंड सेकेंड स्कीम प्रिंसिपल यानी सेकेंड प्रिंसिपल जो कि आपका निकालना था सेकेंड। तो आपका देखिए इस प्रकार से जो कि एक क्वेश्चन आपका आ रहा है। बाकी आपका 2 हेमिस्फेयर रेडियस 2 एंड 4 जो कि दिया गया था, मेल्ट हुआ था एंड रिकास्ट आपको जो कि करना था हेमिस्फेयर, तो टोटल सरफेस एरिया जो कि आपका न्यू हेमिस्फेयर का निकालना था। चलिए एक जो कि एक क्वेश्चन था ए वर्क 28, बी वर्क 35, ए अलोन वर्क फॉर सम डेज देन लेफ्ट एंड रिमेनिंग वर्क अलोन बाय बी 17 डेज। कितने दिनों के बाद जो कि ए ने काम करना छोड़ दिया था, तो आपका टाइम जो कि पूछा था कि कितने दिनों बाद ए काम करना छोड़ दिया था। तो इस प्रकार से जो कि आपका क्वेश्चन बन रहे हैं। बाकी देख सकते हैं ऐसा भी क्वेश्चन जो कि आपका ये सब बन रहा है, तो आप लोग देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग सॉल्व भी कर सकते हैं क्योंकि एग्जैक्ट क्वेश्चन अगर होगा तो सॉल्व कर लीजिएगा। बाकी मैंने सिर्फ बता दिया कि आपका इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। चलिए अब स्टूडेंट के रिव्यू को भी देख लेते हैं कि उन्हें क्या क्या प्रॉब्लम आ रहा है और क्या क्या जो कि कैसे आपका पूछा जा रहा है। तो चलिए ये रहा आपका फर्स्ट 17 नहीं आपका 18 हो जाएगा। 18 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट का रिव्यू। तो फर्स्ट स्टूडेंट का रिव्यू है आपका जीके ओनली 8 से 9 जो कि डुएबल है। इंग्लिश जो कि 17-18 वेरी टाइम कंज्यूमिंग है। दोज सेइंग इजी, तुक्के के इजी होगा जेन्युइन। अगर जो कह रहे हैं कि आपका इजी आ रहा है तो वो तुक्का मार के बोल रहे हैं कि इजी आ रहा है, इनका कहना है। स्टूडेंट भी अराउंड 70 से 75 ही कर पाएंगे अगर जो पढ़े होंगे अच्छे से। बाकी सेकंड स्टूडेंट का रिव्यू है कि मैंने भी आज दिया है मैथ रीजनिंग जो कि इजी था, इंग्लिश मॉडरेट था, जीएस जो कि टफ था, ओवरऑल बात कर ले तो मॉडरेट बोल सकते हैं। ये मेरा नहीं, देखिए स्टूडेंट का कहना है, मैंने कुछ नहीं ऐड किया इसमें, जैसे भेजे वैसे मैंने कॉपी एंड पेस्ट कर दिया है। थर्ड स्टूडेंट का भी रिव्यू है कि रीजनिंग ईजी है, 23 से 24 जो कि किए हैं। मैथ मॉडरेट है जो कि 20 से 22 जो कि आपका किए हैं। वहीं जीके जो कि लिटिल बिट हार्ड है, 14 से 15 जो कि आपका किए हैं।
इंग्लिश की बात कर ले तो पैसेज जो कि बहुत लेंदी था, बाकी PYQ जो कि 20 से 21 जो कि आपका आ रहा है। चलिए नेक्स्ट आपका फोर्थ स्टूडेंट का रिव्यू है। सर कुछ ना, देखिए फोर्थ स्टूडेंट का रिव्यू है कि सर कुछ ना, हमारा करियर ख़त्म कर दिया, एडुकेटिव वाला माउस काम नहीं किया और 3 बार बंद हो गया, लास्ट अटेम्प्ट बंद बजे गया, पूरा क्वेश्चन आ रहे थे सिस्टम की वजह से जो कि बर्बाद हो गया। तो इस प्रकार से भी जो कि स्टूडेंट का कहना है कि उनका जो कि लास्ट अटेम्प्ट था पर माउस जो कि काम करना बंद हो गया आपका, उनके वजह से जो कि ये अच्छे से अटेम्प्ट नहीं कर पाए। चलिए फिफ्थ स्टूडेंट का कहना है कि आपका भाई मैं अभी दे के आ रहा हूँ, GK में स्टेटमेंट आ रही है, मैथ में जो कि पूरा एडवांस पूछा जा रहा है। चलिए सिक्स स्टूडेंट का कहना है कानपुर के जो सेंटर है उसमें लाइट बहुत कम है, प्लीज़ इतने बड़े रूम में 6 वाट का बल्ब जो कि लगे हैं, 4 ओनली काम नहीं करते, बस इतना पता होना चाहिए। मैंने अपना पेपर जो कि डेस्कटॉप की लाइट से जो कि दिया है, सच में गर्ल वॉशरूम में देख के वोमिटिंग TCS में ये सभी बच्चों को फेस नहीं करना पड़ता था। तो ये भी जो कि आपका कहना है, इस प्रकार से जो कि देखने को मिल रहा है आपका जो कि प्रॉब्लम है आपका एडुकेटी का जो एग्ज़ाम आपका कंडक्ट करवा रहा है। सेवेंथ स्टूडेंट का रिव्यू है कि मैथ वाज टफ, 18-20 डुएबल था, इंग्लिश मॉडरेट था, रीजनिंग जो कि ईजी था, GK जो कि आपका टफ आ रहा है। 8 स्टूडेंट का रिव्यू है भाई अनसीन पैसेज जो कि आपका इंग्लिश का टफ था, मैथ में जो कि 4 क्वेश्चन लेंदी थे, GK तो हिल भी नहीं रही है 1-2 क्वेश्चन छोड़कर। तो बात कर ले तो GK जो कि आपका हार्ड पूछा जा रहा है। 9वां स्टूडेंट का रिव्यू है भाई मैं अभी देखे जो कि आ रहा हूँ, मेरे लिए ये एग्ज़ाम रीजनिंग जो कि वेरी इजी लगा, GS जो कि टफर था, करंट अफेयर पूछा था अच्छा सा, इंग्लिश जो कि मॉडरेट, पैसेज बहुत गंदा था, बाकी सब मॉडरेट थे, इजी नहीं थे, मैथ में जो कि मॉडरेट बट लेंदी, मतलब क्वेश्चन कर सकते हो बट कैलकुलेटिव था बहुत, और 2 क्वेश्चन में ऑप्शन भी जो कि सेम थे, इकोनॉमिक्स नहीं थी, केमिस्ट्री से जो कि आपका 3 क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए 10वां स्टूडेंट का रिव्यू है मैथ वाज अ वी ट्रिकी बट नॉट डेट डिफिकल्ट, 18-20 क्वेश्चन वेयर इजली डुएबल, रीजनिंग वेरी इजी, GS वेरी डिफिकल्ट, इंग्लिश वाज वेरी लिटिल कंज्यूमिंग एंड पैटर्न वाज लिटिल न्यू, पैसेज लेवल वाज वेरी गुड। चलिए अब सेकेंड शिफ्ट के रिव्यू को देख लेते हैं कि बच्चों का क्या कहना है, क्या क्या प्रॉब्लम जो कि देखने को मिल रहा है। तो यहाँ 17 नहीं होगा आपका, 18 सितंबर होगा आज का आपका जो कि रिव्यू है। चलिए नेक्स्ट फर्स्ट स्टूडेंट का कहना है कि देखिए एग्ज़ाम कैंसिल कराएं या रिशेड्यूल करवाएं, एडुकेटिव को जो कि हटाए या फिर SSC ये बोल दे अगर सर्वर इशू है या टेक्निकल ग्लिच हुआ है तो एक्सपीरियंट को जो कि एक्स्ट्रा अटेम्प्ट मिलेगा इन हैदराबाद, वी आर फेसिंग सर्वर इशू। मेरा रिक्वेस्ट है कि उन एक्सपीरियंट्स से जिनका स्मूथ हुआ दोबारा सबका स्मूथ होगा तो आपका भी अच्छा होगा, एंड आपको अगर पूरा नॉलेज है तो उसे रिवाइज कर लोगे, हाँ नहीं होगा पर आपका भी बल्कि सबका भला होगा। प्लीज़ कंसीडर माय रिक्वेस्ट, CGL प्री को अगर नवंबर में भी हुआ तो जनवरी में मेंस कराया जा सकता है, बट SSC को पूरी जिम्मेदारी लेनी होगी, कैंसिल CGL फॉर नाउ। तो देखिए बच्चों का कहना है कि आपका एग्ज़ाम जो कि अच्छे से कंडक्ट नहीं हो पा रहा है कई जगहों पे, तो एग्ज़ाम को भी कैंसिल करके जो कि आपका नवंबर में कराया जाए। तो देख लीजिए ये फर्स्ट स्टूडेंट का कहना है सेकेंड शिफ्ट के लिए। वहीं सेकेंड स्टूडेंट का कहना है मैथ जो कि 24 किए हैं, इंग्लिश 20, रीजनिंग जो कि 25 कर सकते हैं, GK जो कि आपका 12 ही किए हैं, डांस स्पोर्ट्स पॉलिटी में केस पूछा था मेनका गांधी वाला जो कि डिस्कस करा दिए, राजेंद्र चोल प्रथम को जो कि गंगाई कोंडा चोलपुरम से था, कुछ एक ऐसा क्वेश्चन इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से था, कब हुआ था जो कि आपका पूछा गया था। मैथ में जो कि एडवांस के 3 क्वेश्चन थे सब डुएबल थे, इंग्लिश जो कि इजी बस पैसेज को छोड़ के, पैसेज जो कि आपका हार्ड पूछा जा रहा है। थर्ड स्टूडेंट का कहना है रीजनिंग इजी था, स्टेटमेंट क्वेश्चन था, एक तो मिक्सर टाइप क्वेश्चन भी था, रीजनिंग जो कि आपका बता रहे, इंग्लिश जो कि मॉडरेट था, कम्प्रिहेंसन बहुत लेंदी, उसमें टाइम ज़्यादा चला गया इसलिए मैथ कंप्लीट नहीं हुआ, इंग्लिश जो कि 24 किए हैं, मैथ 21, GK GS की बात कर ले तो मुझे तो बेकार ही लगी, 10 किया मैंने तो 10 उन्होंने किया है। चलिए अब थर्ड शिफ्ट के देख लेते हैं 18 सितंबर के। तो फर्स्ट स्टूडेंट का रिव्यू है, बाकी इंग्लिश में साइनो था, इन्फेक्टिव का ऑप्शन में प्रेस, कॉम्प्लीमेंट, इलोगी, टायर्ड जो कि आपका था। सेकेंड स्टूडेंट का रिव्यू है कि डू ऑल थिंग्स जो कि मेंसुरेशन टफ लेवल, सिंप्लीफिकेशन स्क्वायर वाली है, बस 16 से 17 जो कि एक बार में
हो सकते हैं, उससे ऊपर नहीं। रीजनिंग इजी थी काफ़ी, जिसमें स्टेटमेंट वाली 2 या 3 आए थे। इंग्लिश ग्रामर जो कि पार्ट डुएबल था। वहीं थर्ड स्टूडेंट का कहना है भाई हार्डेस्ट शिफ्ट लगा, मैथ्स 4 से 5 क्वेश्चन थर्ड से था फ्रस्टम, होलो स्फेयर वगैरह से। जीएस की तो बात मत करो, यानी जीएस जो कि आपको हार्ड लगा। तो ये रहा क्वेश्चन, जो कि एक क्वेश्चन बोल रहे, ये रहा रिव्यू जो कि बच्चों द्वारा भेजा गया है। तो बाकी वीडियो कैसा लगा होगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा क्वेश्चन का, प्रैक्टिस सेट का। तो आप लोग फिर से रिवीजन कर सकते हैं देखकर। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।